लगातार बोल रहे हैं। आप आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, मैं चली जाती हूँ। मैं हूँ यासर मलिक। ताबूत कांड वालों, कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी, तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं ले सकता। संजना जी, ये गलत। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। इसी पर आज तक पर हुई एक डिबेट में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता थे आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। इसी पर अंजना ओम कश्यप को मिर्ची लगती है, बीजेपी का बचाव करने लगती है। तभी आलोक शर्मा ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे अंजना ओम कश्यप डिबेट छोड़कर जाने लगती है, डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आलोक शर्मा फिर भी नहीं रुकते हैं। आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी। कितना जलील किया है आप इस डिबेट में जरूर देखिए, और किन किन नामों से बीजेपी पार्टी को पुकारा है आलोक शर्मा ने, और बहुत बड़े इल्जाम भी लगाए हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर। तो आप पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सवाल यह है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 370, क्या यह लक्ष्य मुमकिन लग रहा है? शुरुआती कमेंट छोटा छोटा सब लोग दे दीजिए, फिर आगे बहस करेंगे। गौरव जी। अंजना जी, आपने मुझसे कहा कि कैसी तैयारी है। अंजना जी, ऐसी तैयारी है हमारी भी और जनता की भी कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 का आंकड़ा पार होगा और अप्रत्याशित जीत होगी। जितनी सीटें भाजपा ने कभी नहीं पाई, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पाएगा। और इसकी प्रमुख वजह क्या है? देश की जनता आतुर है, व्याकुल है। वो चाहती है प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरा अपना टर्म कमाया है, उनकी ताजपोशी की जाए, और जो उन्होंने एक 2047 का विकसित भारत का एक पूरा खाका बनाया है, उसको पूरा कराया जाए। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं। आपका क्या नारा है? और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है। और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है, उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को, और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी, वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है, और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है, उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी, और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है, और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, इस ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस,
इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं एक 2-3 एग्जाम्पल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3 दिन 4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट्स थे उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। आपको मैंने किसने आज किसने तक पर ही दिए? कहा था। आपको मैं जो फिर पैसे कहूंगा, मिले आपको किसने देखिए, किसने दिए? अंजना जी सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करें। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। ठीक है, अब केवल जवाब आप दीजिए। आरोप लगाकर चले ठीक है, जाएंगे। गौरव जी, एक जवाब अंतिम दीजिए। बात कहना एक अंतिम चाहूंगा, बात कह रहे हैं। इसमें एक नवयुगा कंपनी है कि अभी 41 मजदूर फंसे थे और तमाम लोगों ने उस कंपनी के नाम को बचाने का प्रयास किया था। उस कंपनी से पैसे लिए हैं इन्होंने। कोरोना में यशोदा हॉस्पिटल यहीं नोएडा में था, उसने जिस तरह से उससे भी पैसे ले लिए और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अंजना जी, ये खत्म होगा, ये मोनोलॉग है। गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए और साथ ही बताइए जनता कि का अगर आप पहला लोग इतने सवाल ही कांग्रेस कॉन्फिडेंट पार्टी थे, से। एक सेकंड गौरव जी, इसी के साथ अगर आप लोग कॉन्फिडेंट थे तो ये चुनाव के पहले जो पेट्रोल डीजल की कीमत घटती है उसकी वजह भी समझाइएगा साथ साथ में। चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव थे, 200 रुपए आपने एलपीजी सिलेंडर का घटा दिया, फिर अब 100 रुपए घटे, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बीती शाम घटा दिए गए, तो क्यों? चुनावी स्टंट नहीं है? ठीक, देखिए, पहले जिस पे बात हो रही है उस बिंदु पे बात करते हैं। आज जनता का पहला सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि ये यंत्र हैं है करने के, इसलिए इलेक्टरल बॉन्ड से जो रुपया आया है वो घोटाला। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, हमने तो उस पर कोई आपत्ति नहीं करी, टिप्पणी नहीं करी, लेकिन यह भी आज पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो और फैसले दिए थे उस पे आपने क्या रुख अपनाया था। जज लोया का मामला आया, आपने सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाई। राफेल पे राहुल गांधी ने झूठ बोला, माफी मांगनी पड़ी, आप तब भी राफेल पे नरेंद्र मोदी जी पे कई टिप्पणियां करते हैं, अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। इसके बाद आपने सेंट्रल विस्टा का जो आया फैसला उसको नहीं स्वीकार किया। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले आपको अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। अंजना जी, आपको मैं बताता हूं किस तरह से तथ्यों के आधार पे ऐसी कोई भारत में संवैधानिक या विधिक संस्था नहीं रही जिसको इन्होंने चीर फाड़ करके खत्म ना किया हो अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। दम छोटा सा जवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है, जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया, आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा, उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है। देखिए, बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा, अरे कि आलोक जी, आपके इस आर्ग्यूमेंट से जनता प्रभावित बिल्कुल नहीं होती है।
आप शुरू जनता तो करो ना। बिल्कुल नहीं होगी, रॉबिन, लूट अरे से यार, प्रभावित होगी। वाह वाह गजब है वाह भाई। वाह वाह, बड़े घबरा गए हो, बड़े घबरा गए हो, सरेआम सुन लूट लीजिए दिख बातों रही है, को। उसके बाद भी आप अरे सुन डिफेंड तो लो करने के लिए पहले, बैठे। जवाब तो उनको तभी पूरा दोगे करने जब दो। सुनोगे। अरे लेकिन अरविंद जी हम पता तो चले किसने किसने लड्डू खाया, कितना लड्डू खाया, उसको क्यों कौन छुपा किस रहे हैं वजह आप से लोग? लड्डू दिया। अब वो ठीक है, तो एक हो गया इलेक्शन आलोक जी। इलेक्शन कमीशन ने बकायदा पेस्ट कर दी है लिस्ट, कितना हाँ। कितना पैसा 3,500 मिला, बॉन्ड कितने के बॉन्ड हुए। एब्सेंट क्यों आलोक है? जी गलत बात है ओहो, ये, आलोक प्लीज जी, आलोक जी प्लीज डर रहे हैं, क्या हो गया? आप शाउटिंग मैच कर रहे हैं। नहीं ये प्लीज आप दूसरे चैनल पे कीजिएगा जाके। मैंने सुनिश्चित किया कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आवाज नीचे कर दीजिए पूरे स्टूडियो की, मेरी भी आवाज नीचे कर दीजिए। अरविंद जानकारी जी देंगे, बात पूरी कीजिए, उसके हमारी बाद तो दोनों 5 मेहमानों के सीटें, पास जाना हमें है। कोई जरूरत नहीं है जादुई जानकारी देने की, ना गुमराह करने की। हम जो पूरा कीजिए। फैक्चुअल है वही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने साइट पे कर दिया। एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट का, जो एसबीआई से पहले गया था, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि वो लिफाफा इनको वापस कर दीजिए, वो रिकॉर्ड भी ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाल देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? आप ऐसा उसको कहा कह है रहे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आप भी ये कह रहे लताड़ सुप्रीम लगाई है, कोर्ट अभी भी ने झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर। आप ये अरे, बताइए कि अरे, सुप्रीम कोर्ट ने अरे, लताड़ लगाई है अरे, और केंद्र आलोक सरकार जी, के तुषार मेहता ने आलोक मंडे तक जी, का टाइम मांगा आलोक है। जी, सुप्रीम आलोक कोर्ट जी, उनके खिलाफ not एक्शन पास fair। करने वाला था। चलिए ठीक है, आप सुनील झूठ जी बोल रहे हैं। सुनील जी सुनील जी सुनील जी यू आर नॉट अवेयर अबाउट, अरविंद जी बात पूरी कीजिए। आई एम सॉरी, अरविंद जी बात पूरी ये कीजिए। अजब हमको झूठ कह रहे हैं बोलते झूठ, हैं। पूरी हम क्यों कीजिए। झूठ बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन के क्या हाथ में वो मंडे को लिफाफा क्या मिल मंडे को जाएगा। प्लीज बात आलोक करिए। जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही झूठ बोल रहे हैं आप। एक अरे क्रॉस तुम क्वेश्चन पूछ लीजिए मैडम से। आप एक लगातार क्रॉस बोल रहे क्वेश्चन हैं, पूछ रहे हैं, इतने आप बड़े लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। आप आ जाइए यहाँ बैठ जाइए, मैं चली जाती हूँ। तमाशा मचा रखा है सर आपने, ये तरीका नहीं होता ना। उनको पूरा करने दीजिए। अगर मैं मौका, आप मांगिए मुझसे मौका, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी ना। आप सुनने दे रहे हैं कुछ, ना किसी को बोलने दे रहे हैं। शाउटिंग मैच करना है तो जाइए सड़क पे कीजिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। हम सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कल 5 बजे तक का टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वीडियो पूरी जरूर देख कर जाइए। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें। अभी आगे गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ने वाली हैं, तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। वो लिफाफा कल 5 बजे तक उनको मिल जाएगा वापस। उसमें जो डाटा है वो भी इलेक्शन कमीशन साइट पे डाल देगा। इसमें कहाँ ऐतराज है? कोई चीज लुका छुपी थोड़ी होती है सिस्टम लेकिन में। किश्तों में क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? कोई डर है? हाँ, क्या उसको है? वजह नहीं है। जो पिछली बार ऑर्डर हुआ उसमें उस लिफाफा चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जमा था, तो वो तो डाल नहीं सकता ना किसी की प्रॉपर्टी, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को सुनील सिंह डायरेक्शन यादव दी, रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी कि आप इनको ठीक है। वापस करिए, ये डालेंगे। सुनील भक्त, देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको विक्ट्री में? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा और उसके बाद 2 रुपए कम करके आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। ये सरकार है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार। अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखों में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी। आज भी सरकार छुपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है। 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। 2018 से 19 चुनाव का समय था, 18 में भी 19 में भी। क्या मित्र मंडली के बॉन्ड तो नहीं थे वो? हम जानना चाहते हैं कि गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब दूंगी। यूनिक पूरा कर आइडेंटिटी लीजिए। नंबर, यूनिक मैं जवाब लूंगी आइडेंटिटी आपसे, नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर को क्यों छुपाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है बड़ी चालाकी से। आज एसबीआई का वकील वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, 2-3 दिन और ले लो, उसमें और मैनिपुलेशन कर लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या छुपाना है। पीएम केयर्स फंड पर भी यही हुआ था। अब समझ आया कि शेल कंपनीज की बात मोदी जी बार बार क्यों करते थे। इसमें तमाम शेल कंपनियों के पैसे तो नहीं है, उस जांच से तो नहीं भाग रही है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई आपकी तो 56 इंच की सरकार है, पकौड़े तल रही है सरकार, जांच कराओ ना।
2014 के बाद बार बार पूछता हूं कि एक जांच पूरी हुई हो तो बताइए मुझे। 2,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे ताबूत कांड वालों, पूरा कर लेने दीजिए। 10 साल हो गए आपको। ताबूत कांड वालों, कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी, तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। जिस दिन जांच होगी अडानी के तमाम शेयर्स की, पूरी तरह से एसबीआई के और तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और सेबी के डायरेक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। आज भी आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आज भी आप छुपाना चाहते हैं सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहते हैं। याद होगा पिगासस और राफेल में भी जिस तरह से एफिडेविट दिए गए और किस तरह से शनिवार और इतवार को एक केस के अंदर एफिडेविट को बदला गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के जितने तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई जजेस थे, नोटबंदी को भी ठीक ठहरा गए, राफेल की भी जांच नहीं होगी, कोई राज्यसभा चला गया, किसी को कहीं पर कुछ मिल gया, कोई किसी कमीशन में चला गया, जिसने चिदम्बरम साहब के खिलाफ ऑर्डर पास किया उसको वो एक कमीशन का वो चेयरमैन बन गया। आज पूरी तरह से मैं कहूंगा 2 मांगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को तुरंत सुरक्षा दी जाए, जज लोया वाला हाल ना हो जाए इनका कहीं, कि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी मेरी मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए। नहीं ले सकता। अंजना जी ये गलत बात है, आलोक मुझे जी उत्तर देखिए, देने दीजिए और आपत्ति एक सेकंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपको डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आपकी है, चैनल्स की जिम्मेदारी नहीं लेता है जो भी कमेंट्स आपने बोला है, लेकिन जवाब गौरव भाटिया जी आप दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए। क्या हुआ वो नहीं पता चला, पूरे देश ने देखा। गौरव जी मैंने जवाब जो दीजिए। कहा फैक्चुअल कहा गौरव और जो कहा मैंने अपने बल पे कहा। ठीक, गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए। इन्होंने ये बात कह दी कि उनका हाल जज लोया वाला ना हो जाए। ये कितना गंभीर मसला है, ये सारे दर्शक देख रहे हैं। पता नहीं क्या ये कांग्रेस पार्टी के मन की बात है, कांग्रेस पार्टी ऐसा करवा देगी क्या चुनाव जीतने के लिए? मुझे तो इस बात से भी घिन आ रही है। प्लीज आलोक जी शांत कर, बीच में ना बोले अंजना जी, अब शांत कराइए इनको। इनके मुंह से क्या निकल जाता है इनको खुद नहीं पता है। बोलिए। अंजना जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिम्मेदारी से कहूंगा, फैसले आते हैं कभी सरकार के खिलाफ आते हैं, जैसे कि हमने देखा किस तरह से इलेक्टरल बॉन्ड का फैसला हो, बिल्किस बानो का हो। लेकिन बड़ी विनम्रता से हम लोग सर झुका के कहते हैं कि यह फैसला सर आंखों पर इसका पालन होगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ के लाखों सुरक्षा कवच हैं, जो अभेद हैं, वो है काले कोट में वकील, अधिवक्ता हमारे जैसे, और करोड़ों ऐसे नागरिक हैं जो उनका सुरक्षा कवच है। उनका बाल भी बाका कोई हमारे मजबूत लोकतंत्र में नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आलोक शर्मा ने जो बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया एंकर को धोया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपको देखकर कैसा लगा? और अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। लोकसभा इलेक्शन 2024 अब आने वाले हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपके लिए फेवरेट पार्टी कौन सी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। इस बार आप भारत का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं वो भी बताएं, और इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें।